डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिस्क होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे रिस्क को मैनेज करने के लिए हम कैसे रिस्क को असेस करते हैं, रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें, अ रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट अकर्स हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब हमने अभी तक बात की कि ठीक है यार, हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, चीजों को प्रॉपर मेंटेन कर लिया, डिजाइन कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, सारी चीजों को कर लिया, लेकिन साथ साथ हमें इस चीज को भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। रिस्क मतलब क्या है, काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप कह सकते हो, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। मतलब आप फ्यूचर में कह सकते हो कि हो सकता है ये आ जाए। लेट्स से सिंपल से एग्जांपल लेके चलता हूं आपको आज के टाइम पे जो अभी रिसेंटली चल रही है प्रॉब्लम। जैसे मैं अभी न्यूज में देख रहा था, कोटा राजस्थान में एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी कह लो या बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसके 10 से 12 फैकल्टीज को किसी दूसरी कंपनी ने ज्यादा पेमेंट करके हायर कर लिया। मतलब ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, आप समझ ही गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, उसके मेन फैकल्टीज को दूसरी कंपनी ने क्या कर लिया, हायर कर लिया। अब हायर कर लिया तो ऑब्वियसली इसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई, ट्रस्ट कम हो गया स्टूडेंट्स का, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एडमिशंस के ऊपर भी फर्क पड़े। तो ये देखो सिंपल सा रिस्क का एग्जांपल है। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें, अनसर्टेन इवेंट है, अगर सर्टेन हुआ फिर तो रिस्क ही ना, फिर तो पता भी वो होगा ही। तो अनसर्टेन है, मतलब वही हो गया ना, उस कंपनी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे करके दूसरी कंपनी आएगी और आके वो हमारे फैकल्टीज को ले भी जाएगी और फैकल्टी चले भी जाएंगे। मतलब ये काइंड ऑफ अनसर्टेन इवेंट है, कंडीशन है। अब यहां पे मेनली तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। ऑब्वियसली दिमाग में यही आएगा, सब प्रॉब्लम है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, मेनली आप नेगेटिव इफेक्ट ही मान के चलो, लेकिन पॉजिटिव हम इन टर्म्स ऑफ कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम रिस्क के ऊपर बात ही नहीं करेंगे तो हम सिस्टम को नॉर्मल तरीके से चलाते जाएंगे और अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे ही नहीं। अपग्रेड अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या, कंपनी तक बंद हो सकती है। तो इसीलिए काइंड ऑफ पॉजिटिव आप इफेक्ट कह सकते हो कि आप अपने सिस्टम को इंप्रूव तभी करोगे, अपग्रेड तभी करोगे अगर आप रिस्क के ऊपर वर्क करोगे, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करोगे। और अगर इन केस रिस्क आ गया, प्रॉब्लम अकर हो गई कंपनी में, तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा ही, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ आपकी क्रेडिबिलिटी, स्टॉक, कुछ भी इस तरीके से आपको लॉस हो सकता है। देन रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिपेयर्स टू फोरसीज द रिस्क। ठीक है ना, मतलब चेक करना कौन से आ सकते हैं, एस्टिमेट उनका इंपैक्ट कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, एंड डिफाइन द रिस्पॉन्सेज। मतलब एक तरह से क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, वो सारा चेक करना, डॉक्यूमेंट बनाना, उनका इंपैक्ट क्या हो सकता है, कितना डैमेज वो क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा उस केस में। यहां पे अगर हम बात करें तो दो तरीके से स्ट्रेटजीज होती हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव जनरली स्टूडेंट समझ जाते हैं कि जब रिस्क आ गया, मतलब रिस्क अगर अक्कर हो गया, प्रॉब्लम अक्कर हो गई, डैमेज अक्कर हो गया, तो फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। रिएक्टिव का मतलब क्या है, नाम से ही रिएक्टिव लग रही है, बट इसका मतलब क्या है कि इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो कंपनी वाले, वो मान के चलते हैं कि यार रिस्क आ गया, लेट्स सपोज रिस्क आ गया। अब आ गया तो उस केस में मेरी क्या स्ट्रेटजीज होंगी कि मेरा डैमेज कम से कम हो, क्योंकि रिस्क है, आप 100% रिस्क फ्री तो हो ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अगर आप मान के चलो कि आ गया, तो मेरा उस केस में कुछ तो स्ट्रेटजीज फॉलो करूं ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही काम ठप हो जाए, मेरे पास कुछ ना कुछ, लेट्स से मेरा एक कंपनी में अगर रिस्क आ गया तो मैं फटाफट से दूसरी किसी और लोकेशन पे शिफ्ट कर सकूं या अपना काम इस तरीके से कर सकूं। तो काइंड ऑफ रिएक्टिव आने के बाद प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि एक तरह से थ्रेट्स हैं या रिस्क है, उनको पहले से ही टारगेट कर लेना, पहले से ही उनको असेस करने की कोशिश करना, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना, ताकि आने से पहले ही हम उसको एक तरह से अवॉइड कर सकें काइंड ऑफ। ठीक है, देखो सिंपल से एग्जांपल देता हूं। बाइक चलाते होगे, कार चलाते होगे, तो सब लोग बाइक चला रहे हो तो हेलमेट यूज करते हैं, कार चलाते हैं तो हम सीट बेल्ट को भी यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद
इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस लेते हैं ना, कार का भी लेते हो, बाइक का भी लेते हो, इवन खुद का भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो बात तो वही है, हमें पता है कि कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हमने सेफ्टी भी सब ली हुई है, लेकिन फिर भी एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी है। रिएक्टिव स्ट्रेटजी मतलब कि इन केस अगर हो गया, इन केस एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कार को ऑब्वियसली इंश्योरेंस के थ्रू ठीक करवा सकता हूं, या किसी दूसरे को भी अगर प्रॉब्लम होती है मेरी कार से तो उसका भी कहीं ना कहीं क्लेम वो ले सकता है। मतलब काइंड ऑफ मेरा आइडिया जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो दैट इज व्हाट रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव मतलब हेलमेट पहन रहे हो, सीट बेल्ट लगा रहे हो, स्पीड प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए बात नहीं कर रहे फोन पे, मतलब ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चला रहे, वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, तो एक तरह से प्रोएक्टिवली आप वर्क कर रहे हो। तो बस ये सिंपल सा स्ट्रेटजीज का एग्जांपल है। सेम चीज हम सॉफ्टवेयर की टर्म में भी ले सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ रिस्क में आ जाता है बिजनेस, टेक्निकल, प्रोजेक्ट। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट नो वन वांट्स और लूजिंग बजटरी कमिटमेंट। मतलब आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया, करते करते लेट से 1 साल हो गया, मतलब 1 साल का टाइम था, आपने 1 साल में प्रोजेक्ट बना लिया। 1 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तब आपको कुछ टाइम में पता लगा कि यार ये प्रोजेक्ट को तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा, कोई चाहता ही नहीं इस प्रोजेक्ट को। या फिर बजट, आपका बजट को कमिटमेंट थी, आपको पता है कोई स्टेक होल्डर से किसी ने पैसा डाला हुआ है, उसने बोल दिया मैं नहीं पैसा दे रहा भैया, मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, काइंड ऑफ। तो एक तरह से आपका बिजनेस रिस्क इसके अंदर आता है। टेक्निकल रिस्क कंसर्न्ड विद क्वालिटी, आपने प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, डिजाइन अच्छा नहीं है, इंप्लीमेंटेशन, इंटरफेस या मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है, दैट इज काइंड ऑफ टेक्निकल। ये टेक्निकल चीजें आ गई, उसकी वर्किंग से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड। और बिजनेस के अंदर आ गया कि आपने चीज बनाई और उसके बाद आप प्रॉपर्ली उसको बेच ही नहीं पा रहे हो, उसको प्रॉपर्ली कस्टमर के पास वो चीज जा ही नहीं रही है, कस्टमर पसंद नहीं कर रहा, दैट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। तीसरा आ गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब कंसर्न्ड विद द शेड्यूल, कॉस्ट, रिसोर्स, कस्टमर रिलेटेड इश्यूज। मतलब एक तरह से, मतलब 10 महीने का प्रोजेक्ट था, आपने 20 महीने लगा दिए। कहने का मतलब एक तरह से आप अपने जो शेड्यूल से बहुत आगे चल रहे हो, तो वो आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉस्ट चाहिए थे 1 मिलियन, लग गए जी 10 मिलियन, मतलब काइंड ऑफ आपको समझ में आ रहा होगा। रिसोर्सेज फेल हो गया, रिसोर्सेज वर्क नहीं कर रहे, कंपनी छोड़ के चला गया कोई बंदा, वो भी एक प्रॉब्लम है। कोई स्किल्ड बंदा कंपनी छोड़ के चला गया, जो अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। कि एक कंपनी का बंदा दूसरी कंपनी ने हायर कर लिया ज्यादा पैसे देके, कस्टमर रिलेटेड, कस्टमर आपसे खुश नहीं है, तो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ रिस्क। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूं अगर नहीं क्लियर हुआ। इन 2005 डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेट आउट अ क्रिएट अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लगेज हैंडलिंग सिस्टम। मतलब उन्होंने काफी $1 मिलियन लगा के एक लगेज हैंडलिंग सिस्टम बनाया। प्रोजेक्ट वाज सून डीम्ड टू बी फार मोर कॉम्प्लेक्स देन एनीवन वाज एंटिसिपेटेड। मतलब वो प्रोजेक्ट पहले तो स्टार्ट में लगा कि बन जाएगा, इजी है, लेकिन बाद में पता लगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और वो डिले हो गया 16 महीने, डिले हो गया वो 16 मंथ। मतलब जैसे लेट्स से आज खत्म करना था तो वो 16 महीने बाद खत्म हुआ एट अ कॉस्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो एक तरह से ये कौन सा रिस्क आ गया, मतलब समझ गए ना कि वो डिले हो गया, तो प्रोजेक्ट रिस्क हो गया। इट इज व्हाट अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट रिस्क, ठीक है, जो शेड्यूल टाइम था उससे बहुत ज्यादा डिले हो गया, तो दैट इज अ प्रोजेक्ट रिस्क। देन लेट्स से एग्जांपल ऑफ फोर्ड वाज रेडी टू रिलीज द एक्सेल, द मार्केट हैड ऑलरेडी मूव्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट कार एंड द एक्सेल वाज ए फ्लॉप। मतलब फोर्ड वालों ने एक गाड़ी बनाई, काफी लंबी गाड़ी थी, मे बी आपने सॉन्ग्स वगैरह में देखी हो या हॉलीवुड मूवीज में एक्सेल, लेकिन वो जब गाड़ी बनी मार्केट में, जब तक वो लेके आए तो लोगों का इंटरेस्ट ही चेंज हो गया। वो कॉम्पैक्ट कार्स भी आ गए, थोड़ी छोटी कार्स भी आ गई, फ्यूल एफिशिएंट कार्स भी आ गए, तो इस वजह से उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया कंपनी को, ठीक है ना। मतलब उस पर्टिकुलर कार को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इट इज व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। मतलब यूजर चाहता ही नहीं, वो यूजर चाहता ही नहीं। इस तरीके का एग्जांपल 1-2 मैं और भी दे सकता हूं आपको। ऐसे ही आपने पेप्सी ने भी इस तरीके का एक ड्रिंक लॉन्च किया था, कोका कोला ने भी न्यू कोका करके ड्रिंक लॉन्च किया था, लोगों ने नहीं पसंद किया, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। देन ऑन जनवरी 28, 1986 द चैलेंजर स्पेस शटल एक्सप्लोडेड जस्ट 76 सेकंड आफ्टर द टेक ऑफ। अगेन इट इज अ फेलियर, काफी बड़ा जो है वो लॉस हुआ था उस केस में, इवन ह्यूमन लॉस भी हुआ था। तो वहां पे देखा जाए तो ये कौन सा लॉस है, चैलेंज, यहाँ पे क्या था, एक्सप्लोडेड, मतलब उसके डिजाइन में, उसके इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं टेक्निकली कोई फॉल्ट था, दैट्स व्हाई दिस थिंग हैपन। तो ये एक तरह से टेक्निकल रिस्क के अंदर आ गया। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, तो कौन कौन से रिस्क हैं, कैसे कैसे हम उसको देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिस्क, कैसे हम उनको एक तरह से आप कह सकते हो कैटेगराइज करते हैं, और बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिस्क को असेसमेंट करना। थैंक यू।